ग्वालियर से एक सनसनीखेज और बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां 26 वर्षीय एक इंजीनियर ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक इंजीनियर पर डबरा में एक 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का गंभीर आरोप दर्ज था। इंजीनियर की मौत के बाद अब इस पूरे मामले में कई नए आरोप सामने आ रहे हैं। मृतक के परिजनों का दावा है कि बच्ची की मां ने उनके बेटे पर झूठा केस दर्ज कराया था और केस में राजीनामे के नाम पर 60 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। परिजनों का आरोप है कि वे 30 लाख रुपए पहले ही दे चुके थे। इसके बावजूद और पैसे की मांग करके उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। परिजनों का कहना है कि इसी मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर इंजीनियर ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। परिवार ने इस मामले में वकील पर भी धमकाने और ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे परिवार में मेरा भतीजा है, सुसाइड हो गई, कर ली उसने या हुई पता नहीं, हमें जानकारी नहीं उसकी। लेकिन एक्चुअल में उसमें एक झूठा अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था डबरा में। उसका अपराध क्रमांक था 274, शायद 22/4 में ऐसा कुछ हुआ था, डेट मुझे याद नहीं अच्छे से। तो उसके ऊपर पास्को एक्ट लगवा दिया था। किसी पार्टी का उनका आपस में कोई विवाद था, शिवानी चतुर्वेदी, तपन त्रिवेदी वकील साहब के माध्यम से उन्होंने पास्को एक्ट इस बच्चे पे लगवा दिया था। इस बच्चे का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसकी उन्होंने जांच भी करवाई थी, विवेचना भी करवाई थी। विवेचना में भी उन्होंने फिर बाद में बयान दिया था कि हाँ, ये बच्चा इसमें केस में नहीं था। लेकिन वो फिर उसके बाद इन्होंने पैसे की डिमांड करना शुरू कर दी। तपन त्रिवेदी वकील साहब के माध्यम से ये लोग 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। 30 लाख रुपए किसी व्यक्ति पे पहुंच भी गए थे इनके। 30 लाख पहुंचने के बाद फिर इन्होंने दोबारा से 30 लाख और डिमांड करने लगे। तो इनके जो चाचा जी थे, उनसे उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अब हम तो, बच्चे ने ये सारी बातें सुन ली, डिप्रेशन में आ गए बहुत ज़्यादा। अब वो ना तो जॉब कर पा रहा है, ना घर से निकल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। और ऐसे केसों में क्या होता है कि मतलब आदमी टूट जाता है अंदर से। जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों अपनी मतलब जेल जाए, क्यों सजा भुगते। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। परिवार के मुताबिक दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद इंजीनियर की नौकरी छूट गई थी। वह लंबे समय से डिप्रेशन में था और इसी वजह से डबरा छोड़कर ग्वालियर की पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी में अपने चाचा के घर में रह रहा था। आपको बता दें कि मृतक लव जाट बीटेक पास था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। अप्रैल 2025 में वह छुट्टी पर घर आया था और इसी दौरान डबरा में अपने दोस्त आकाश से मिलने गया था। इसी दौरान डबरा सिटी थाने में महिला द्वारा अपनी 2 साल 11 महीने की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। महिला का आरोप था कि 22 अप्रैल को लव जाट और उसका दोस्त आकाश बच्ची को कार में घुमाने के बहाने ले गए थे। करीब 1 घंटे बाद बच्ची सहमी और डरी हुई हालत में लौटी, जिसके बाद ये आरोप लगाए गए। फिलहाल ये मामला कानूनी जांच के दायरे में है। थाना गोला के मंदिर के अंतर्गत पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी में जो कि डबरा में एक प्रकरण 376 और पॉक्सो का प्रकरण पंजीबद्ध था, जिसमें एक फरार आरोपी लवजीत राणा थे, जिनके द्वारा वहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने को लेकर के ऐसी स्थितियाँ सामने आई हैं, जिसके बाद में मर्ग कायम किया गया है। और चूँकि ये 376 और पॉक्सो के प्रकरण में पूर्व से फरार चल रहे थे और संभवतः उन्हीं कारणों से इनके द्वारा आत्महत्या की गई है और फिलहाल प्रकरण में मर्ग कायम किया गया है। आगे जांच विवेचना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंसार न्यूज़, ग्वालियर।